बिहार की 100 एकड़ से ज्यादा जमीन लापता हो गई। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जमीन कहां गई। आसमान निगल गया, ये जमीन खा गई। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में 100 एकड़ से ज्यादा जमीन का आता पता नहीं है और अब सवाल उठाया जा रहा है कि ये 100 एकड़ की जमीन आखिर गई कहां। इसे आसमान निगल गया या फिर जमीन खा गई, क्योंकि एक तरफ जहां 100 एकड़ के जमीन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि एक तरफ बिहार सरकार अधिकारियों से सवाल करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी भी इस जमीन को लेकर सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ये 100 एकड़ जमीन बिहार की गई तो गई कहां। बिहार में सरकारी जमीन के गायब होने का मामला सामने आया है, जहां कई विभागों की सैकड़ों एकड़ जमीन का कोई अता पता नहीं है। हालांकि जैसे जैसे विभागों ने जमीन की खोजबीन तेज की है, वैसे वैसे लापता जमीन भी मिलने लगी है। हाल ही में पर्यटन विभाग ने 100 एकड़ से ज्यादा जमीन मिली है, जो राज्य के अलग अलग शहरों में फैली हुई है। पर्यटन विभाग को अब तक सबसे ज्यादा जमीन नालंदा के सूरजपुर को मिली है, जहां 49 एकड़ जमीन का पता चला है। इसके अलावा वैशाली में 12 एकड़, पश्चिमी चंपारण में 5 एकड़, सहरसा में 22 एकड़, भागलपुर में 9 एकड़ और मुंगेर में 13 एकड़ जमीन मिली है। कुल मिलाकर 113 करोड़ एकड़ जमीन जो है वो पता चल गया, जो फिलहाल कुछ समय पहले तक गायब थी। यूं समझिए कि बिहार में राज्य के विभागों की कई एकड़ जमीन गायब थी, जिस पर फिर से खोज निकाला गया है। पर्यटन विभाग को नालंदा, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर में 113 एकड़ जमीन मिली है। अब इस जमीन पर पर्यटकीय सुविधा विकसित की जाएगी। ये निजी निवेश को आकर्षित करेगा। विभाग अब इस जमीन पर पर्यटकीय सुविधा विकसित करने की योजना बना रहा है और नई पर्यटन नीति के बाद निजी क्षेत्र में निवेश की उम्मीद बढ़ गई है। ऐसे में जमीन की उपलब्धता काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार के पर्यटन और उद्योग विभाग की कमान नीतीश मिश्रा के हाथ में है। नीतीश मिश्रा को उनके विजन और सूझबूझ से मंत्रालय चलाने के लिए भी जाना जाता है। सूत्रों के मुताबिक पर्यटन विभाग के अनुसार कई जगहों पर जमीन की कमी के कारण पर्यटन से जुड़ी योजनाओं को पूरा करने में दिक्कतें जो हैं वो आ रही थी। राज्य के कई जगहों पर जमीन की कमी के कारण पर्यटकीय सुविधा विकसित करने में परेशानी हो रही थी। ऐसी स्थिति में जमीन उपलब्ध होने से पर्यटन संबंधित कई योजना आगे बढ़ेगी। वहीं मसलन नालंदा में जमीन मिलने से पर्यटकीय सुविधा विकसित करने में आसानी होगी। इससे पहले भी बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जे और गड़बड़ी के कई मामले सामने आ चुके हैं। राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जमीन की रक्षा के लिए कदम उठाने की बात कही है। यही नहीं, कई जगहों पर राज्य सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा भी किया गया है। हाल ही में पटना के भूसैल से विक्रम में नहर सटे दूसरी रोड बनने पर यह मामला सामने आया था। इसके बाद नोटिस देकर अवैध कब्जा खाली कराया गया और नहर से सटे दूसरी सड़क बनी। अभी भी पटना शहर के कुछ जगहों पर लोग सरकारी जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को कब्जा कर छप्पर और ईंटों का घर बनाए हैं। ऐसे कब्जे करने वाले पर भूमि विवाद की भी जो है वो वजह बन रही है। तो एक तरफ जहां बिहार सरकार जमीन लापता होने पर सवाल कर रही है, तो नीतीश 2 के डिपार्टमेंट ने उन सारे जमीनों को खोज लिया है। यानी नीतीश 2 के डिपार्टमेंट ने इन जमीनों को खोजा है और इसकी पड़ताल भी की है और बाकी जो जमीन गायब कागज के पन्नों में दिख रहे हैं, उन जमीनों को भी खोजने में लगे हुए हैं।